हे गाइस, दिस इज स्पीड टैगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ रेयन ऑफ द किंग की एक नई लिमिटेड सीरीज को, जिसका नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो उसके नाम से आप समझ चुके होंगे कि इस स्टोरी के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। तो अब तक हम रेयन ऑफ द किंग के इवेंट को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से सबसे पहले इंपीरियल गार्ड इस फॉल्ट वाली सिचुएशन से जो है मुकाबला कर रही है, उसका सामना कर रही है, उसको पता करने की कोशिश कर रही है। और वहीं हमने दूसरी लिमिटेड सीरीज के अंदर इनह्यूमंस की सिचुएशन को देखा था कि किस तरह से वो क्री एम्पायर के ऊपर अपना रूल कर रहे हैं, उनको वहाँ पे कुछ मुश्किलें वगैरह भी आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पास भी ये फॉल्ट वाली सिचुएशन है जिससे उनको सामना करना है। तो अब इसी तरह हम यहाँ पे ये देखेंगे आज के इस सीरीज के अंदर कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी इस सारी की सारी सिचुएशन के ऊपर क्या कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पिछले जो इश्यूज गए हैं उसके अंदर उनको एक काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था, जिसमें तकरीबन उनकी आधी से ज़्यादा टीम खत्म हो गई थी। गमोरा, फाइलावेल और दूसरे और भी जो लोग थे उनको एडम वॉरलॉक के इविल फॉर्म यानी कि मैगस ने जान से मार दिया था। तो हम उस अपनी स्टोरी को इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जहाँ पे जो बची कुची गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम इस वक्त है वो फॉल्ट वाली सिचुएशन के साथ क्या कर रही है। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं और हम इसी तरह सीरीज के अंदर सारे के सारे कॉमिक्स को शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप हमारी इस ऑसम यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया कि पिछले कुछ इश्यूज के अंदर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम खत्म हो गई थी मैगस से लड़ते हुए, और यहाँ पे हम बेसिकली यही देख रहे होते हैं कि किस तरह से इनकी टीम जो है लड़ गई है। और हमें ये एपिलॉग जो है कोई और नहीं बल्कि हेथर यानी कि मून ड्रैगन सुना रही है। और आपको जैसे कि पता है कि मून ड्रैगन और फाइलावेल जो हैं वो दोनों रिलेशन में थे, तो इसलिए इस वजह से जो है फाइलावेल की कमी जो है हेथर के दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। और आज इसी तरह वो यहाँ पे एक नाइटमेयर को देख रही होती है जो कि उस टाइम हुआ था जब उनकी मैगस से सामना हुआ था, और अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो हमें यही बताने की कोशिश कर रही होती है कि किस तरह से फाइला के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी के अंदर एक खाली सुराख रह गया है जिसको मैं भर नहीं पा रही हूँ। और इसी तरह हम लोग को यहाँ पे ये बताया जाता है कि इस वक्त ये लोग कहीं और नहीं बल्कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के हेडक्वार्टर यानी नोवेयर के ऊपर हैं, जिसको हम ऑलरेडी एमसीयू के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से देख चुके हैं। हम यहीं से कॉर्टिनम कॉर्टेक्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि दरअसल इनका एक लैब है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम यानी कि रिक फ्लैग, बग, ग्रूट और पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड जो हैं वो यहाँ पे एक पोर्टल खोले हुए हैं, और उस पोर्टल के अंदर उन्होंने रॉकेट और ड्रैक्स को भेजा हुआ है फॉल्ट के अंदर, ताकि वो लोग पता कर सकें कि फॉल्ट के अंदर आखिरकार क्या चीज़ है। तो वहीं से जैक फ्लैग बोलता है, क्या मुझे तुम बताओगे पीटर इस बारे में कि ड्रैक्स और हमने रॉकी को हमने उन लोगों को जो है यहाँ पे 2 रस्सियाँ बांध के वहाँ पे भेज दिए, तो क्या ये सब कुछ सेफ होने वाला है? तो पीटर बोलता है कि अगर सच कहूँ तो यहाँ पे सेफ कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें उस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ जानना ज़रूरी है इससे पहले कि हम उसको सील कर पाएँ मुकम्मल तौर पर। तो वहीं से बग, अभी भी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर खतरनाक किस्म की रीडिंग्स आ रही हैं। आई विश कि हमारा उनसे टेलीकम्युनिकेशन ना टूटा होता तो हमें पता चल पा रहा होता कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन वहीं से पीछे से आवाज़ आती है कि मे बी मैं तुम लोगों का कॉन्टैक्ट बनाने में दोबारा से मदद कर सकती हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि हेथर आती है और कहती है कि आफ्टर ऑल आई एम अ टेलीपैथ। तो पीटर क्विल बोलता है कि मून ड्रैगन, मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त रेस्ट करना चाहिए, तुम इस वक्त सिचुएशन में नहीं उस तरह के किसी भी मिशन के लिए। हमने किसी न किसी डिग्री तक ग्रीफ को एक्सपीरियंस किया है स्टार लॉर्ड, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने ग्रीफ को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकती हूँ। ज़रा मुझे बस एक मोमेंट देना फोकस करने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि मून ड्रैगन जो है उस पोर्टल के आर पार उनसे बात करने की, उनसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही होती है। और इस तरह हम देखते हैं यहाँ पे ग्रूट ने जो है अपनी टेंड्रिल्स को बना के वहाँ पे उनको उससे बांध के भेजा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ पोर्टल के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैक्स और ग्रूट जो यहाँ पे घूम रहे होते हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ें। और वहीं से हेथर बोलती है कि मैंने उन लोगों को देख लिया है, वो लोग अभी सेफ हैं, वो लोग किसी परेशानी के अंदर नहीं है। वो लोग जो है अपने नेविगेशन बूस्टर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि हमें फॉल्ट का एक तरह का नक्शा जो है वो मिल सके। और इस तरह हेथर वहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश कर रही होती है, और दूसरी तरफ ड्रैक्स वगैरह जो है वहाँ पे अपने बूस्टर्स को लगा के अपने सिग्नल्स को बूस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे जो एक फॉल्ट का मॉन्स्टर आके उन लोगों के ऊपर अटैक करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और वहीं से मून ड्रैगन हमें बता रही होती है कि उसने उसको पकड़ लिया है, उसने ड्रैक्स को पकड़ लिया है, वो अपने साथ उसको जहाज़ के अंदर ले गया है। इस वक्त बहुत ज़्यादा वो दोनों डरे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। मेरा मतलब मैं नहीं डरी, रॉकेट डरा हुआ है। आई मीन उसको इस वक्त ये फील हो रहा है कि आप वो लोग सब कुछ खो देंगे। और वहीं पे हम देखते हैं कि फाइलावेल हमें जो है रॉकेट की बात बता रही होती है कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। और वहीं पे रॉकेट यही सोच रहा होता है कि खैर जाने दो, ये वो तो वैसे भी ड्रैक्स गया उस होल के अंदर, और वैसे भी ड्रैक्स की परवाह किसको है। ऑनेस्टली इसकी परवाह किसी को भी नहीं है, ये तो हम सब के ऊपर एक बोझ है। ऑल राइट यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं जा रहा हूँ उसको बचाने के लिए, मुझे बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है और मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ओके, ज़रा यहाँ तो देखो, यहाँ पे बेबी फेस्ड स्पाइडर्स हैं, ये यहाँ पे हो क्या रहा है आखिरकार? अगर ये मेरे बचपन में होती तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन जाती। ओह, मुझे एक नई जगह मिली है। यहाँ से तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी यूनिवर्स का कचरा यहीं से आता है।
मैंने ड्रैक्स को देख लिया है और वो बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स वो तो ठीक होगा ही, आखिरकार उसका कोई चीज़ कैसे कुछ बिगाड़ सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, लेकिन अगले पल उनके सामने वो बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर दोबारा आता है अपना मुंह खोलते हुए। होती है कि ओ माय गॉड, वो उनको खा रहा है, वो मॉन्स्टर उनको खा रहा है, जल्दी से ग्रूड इनको वापसी खींचो। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्रूड जो है अपनी रस्सियों को दोबारा जल्दी से खींचना शुरू करता है और सारे के सारे टीम मेंबर उसको खींचने में लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही उस पोर्टल से वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पे वो लोग नहीं बल्कि उनके साथ वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर बाहर आया होता है। और फाइला बोलती है कि इस पासपोर्ट फील्ड को फौरन से बंद करो, इस पोर्टल को शट डाउन करो फौरन। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर आधा बीच में से कट जाता है जैसे ही वो लोग उस टेलीपोर्टर को बंद करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग उस खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से निकलते हैं और यहीं से हम समझ लीजिए एक मून ड्रैगन के लॉक के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे टीम मेंबर्स अपने जो है कैमरे से बात कर रहे होते हैं। वो बताती है कि अगर एक इंसान ने स्टार लॉर्ड के साथ थोड़ा भी वक्त गुजार लिया है तो उसको पता है कि स्टार लॉर्ड कैसा एक ज़बरदस्त किस्म का सेल्फ ड्रिवन मैन है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील करता है, उसको ऐसा फील होता है कि अगर वो गैलेक्सी को बचाने के लिए नहीं खड़ा होगा, उसको गार्ड करने के लिए, तो कोई इस गैलेक्सी को नहीं बचाने वाला है। और फॉल्ट जो है हमारे लिए एक नया थ्रेड है, एक होल न्यू बर्डन है हमारे शोल्डर्स के ऊपर। आज के इंसिडेंट ने इस बात को साबित कर दिया है कि फॉल्ट के अंदर जो कोई भी चीज़ें मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, हम इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी ब्रॉडर इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमें पहले उसका हल निकालना होगा। और यहीं से हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड और मून ड्रैगन जा रहे होते हैं और मून ड्रैगन बोलती है कि अगर तुम काउंसिल मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारी जगह चले जाती हूँ। तो पीटर बोलता है कि अगर तुम इसको करना चाहती हो अटेंड तो कर दो प्लीज़, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। तो मून ड्रैगन बोलती है खैर मैं वैसे तुम्हारे लिए वहाँ पे जाके लोगों की दिमाग नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो पीटर बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे ऐसा कुछ करने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के काम करने के लिए मेरे साथ मेंटिस जाया करती थी, जो कि वो लोगों के सरफेस थॉट्स पढ़ के मुझे बता दिया करती थी चुपके से कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, और इस हिसाब से हम उस मीटिंग के अंदर बातचीत किया करते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि स्टार लॉर्ड यहाँ पे थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो मून ड्रैगन बोलती है कि ठीक है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। और इस तरह हम वो लोग एक मीटिंग के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि काउंसिल मीटिंग होती है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं सारे के सारे, उनके बीच एक मीटिंग होती है, जिस तरह हमने वहाँ पे देखा था इंपीरियल गार्ड और इनह्यूमन जो है अपनी गैलेक्टिक मीटिंग कर रहे होते हैं गैलेक्टिक काउंसिल के साथ। तो यहाँ पे दरअसल जो इनकी बहसबाजी आज होने वाली है, मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ, वो फॉल्ट के ऊपर होने वाली है। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी रेसेस रहती हैं, तो वो सब ये कहना चाह रही है कि फॉल्ट की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन स्टार लॉर्ड जिसने अभी फॉल्ट के लोगों से इनकाउंटर करा है, वो जान चुका है कि फॉल्ट एक बहुत बड़ा खतरा है और उसको हम इस तरह मजाक या लाइटली नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि जब वहाँ पे मून ड्रैगन खड़ी हुई होती है उस पूरी मीटिंग के अंदर, तो उसके चारों तरफ के लोग अचानक ऐसे ही गायब हो जाते हैं। और वो कहती है ये क्या हुआ, सबके सब लोग आखिरकार कहाँ चले गए? हेलो, क्या यहाँ पे कोई मौजूद है? मैं किसी को अपने दिमाग के अंदर फील कर सकती हूँ, तुम मेरे दिमाग के अंदर क्या कर रहे हो? शो योर सेल्फ प्लीज़, मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो। इस तरह हम देखते हैं अगले पल मून ड्रैगन के सामने अचानक एक ककून आ जाता है और कहती है कि ये क्या, सो क्यूरियस। और अगले बार जब उसको हाथ लगाने की कोशिश करती है तो वो ककून जो है फटना शुरू होता है, उसके अंदर से कोई चीज़ निकलना शुरू होती है। और वहीं से हम देखते हैं कि एक हाथ जो है वो मून ड्रैगन की तरफ आ रहा होता है और वो चिल्लाती है कि ओह गॉड्स ऑफ टाइटन, और अगले बार वो वहाँ पे गिर जाती है। इट्स ओके फॉक्स, मेरे ख्याल से हमें उसको थोड़ी सी हवा दे देनी चाहिए, वो शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी इसीलिए गिर गई है। तो वहीं से मून ड्रैगन बोलती है स्टार लॉर्ड अभी क्या हुआ है? तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि तुम अभी भी बेहोश हो गई हो, आखिरकार ये हो क्या रहा है? अभी मुझे इस वक्त एक खतरनाक किस्म का ड्रीम आया है जो कि मैंने इससे पहले कभी इस तरह का कुछ नहीं देखा। और इस तरह हम लोग नोवेयर के एक बार के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारी टीम बैठी होती है। तो बग पूछता है तो मुझे बताओ क्या वो ठीक है? तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि मैंने उसको कहा है कि वो कुछ देर जाके सो जाए, मेरे ख्याल से वो अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रही है और अभी इसने इतना बड़ा एक लॉस उठाया है जिसके लिए हमने उसको ग्रीफ का कुछ खास टाइम भी नहीं दिया, तो मैंने इसलिए उसको कहा है कि वो जाके कुछ नींद पूरी कर ले। तो रॉकेट बोलता है कि वेल ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम सबका ही जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा रफ गया, हम सब ने ही किसी ना किसी को खोया है। नो ऑफेंस, बुरा मत माना, लेकिन मून ड्रैगन शुरू से ही इसी तरह की एक हार्ड नोज्ड विच है, वो काफ़ी वियर्ड है यार। वहीं से ड्रैक्स बोलता है कि वो मेरी बेटी है, लेकिन मैं उसको हार्डली ही जानता हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज साउंड कर रही है, लेकिन जब से वो मर के वापसी लौट कर आई है तब से वो कुछ ऐसे ही डिफरेंट मुझे फील हो रही है। तो वहीं से बग बोलता है कि मैं तुम लोगों की बात का मतलब समझ गया हूँ, तुम लोग ये कहना चाह रहे हो ना कि ये वो पुरानी वाली मून ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक फाइला और उसके बीच जो कुछ भी था वो बहुत ज़्यादा रियल था और उसके जाने के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो चुकी है और उसका इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा है। लेकिन यहीं अगले वाला व्यक्ति के अचानक उनके अलार्म्स बजना शुरू होते हैं, तो वो लोग सब पूछते हैं कि आखिरकार अब कौन सी गड़बड़ आ गई है। तो स्टार लॉर्ड बताता है कि हमारे फिल्टर अलार्म्स जो है वो बैंड ऑफ हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिनम कॉर्टेक्स के अंदर किसी ने अनऑथराइज्ड तरीके से घुसने की कोशिश करी है, चलो मेरे साथ, हमें देखना होगा कि आखिरकार वो कौन है। और वहीं से अगले पल उनका आवाज़ आती है स्टार लॉर्ड मून ड्रैगन तुम मेरे दिमाग के अंदर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कुछ रेस्ट कर लो। लेकिन मून ड्रैगन बोलती है कि मुझे ये लोग सुकून से सोने कहा देंगे, मैं एक वॉक करने के लिए गई थी और यहाँ पे खतरनाक किस्म की सिचुएशन आ गई है कॉर्टेक्स चैम्बर के अंदर। मेरे ख्याल से ल्यूमिनल्स की जो रेस थी उन लोगों ने अपनी चलाई और फॉल्ट के अंदर अपनी स्काउटिंग टीम को भेज दिया है और यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है, तुम फौरन यहाँ पे लौट आओ।
तो स्टार लॉर्ड बताता है कि उन लोगों ने क्या करा, आखिरकार तो उन लोगों ने ऐसी हिम्मत भी कैसे करी इस खतरनाक किस्म की एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट करने की। मैंने उनको साफ तरीके से कहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, वो एक डेंजर वर्स है। तो वहीं से मून ड्रैगन बोलती है कि मेरे ख्याल से उन लोगों को तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है पीटर, तुम हमारे लीडर जरूर हो लेकिन उनके नहीं। उन ल्यूमिनस ने अपनी एक ल्यूमिनल टीम को उस फॉल्ट के अंदर भेजा था, लेकिन जब वो लोग लौट के वापसी आए तो वो लोग पूरी तरीके से सही नहीं आए हैं। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि सही से तुम्हारा क्या मतलब है। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे जो उनके मेंबर्स होते हैं वो खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स के अंदर बदल गए होते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि वो लोग किसी ना किसी म्यूटेशन का शिकार हो जाते हैं, जब क्री के लोग भी उस फॉल्ट के अंदर गए थे, उस फॉल्ट की रेडिएशन उनको लगी थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जबरदस्त का फड्डा शुरू हो चुका है और यहाँ पे इस मॉन्स्टर को पकड़ने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम लोग प्लीज़ जल्दी कर सकते हो? मैं यहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम तक इसको रोकना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो स्टार लॉर्ड बोलता है कि ठीक है, बस हम लोग 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं, मेरे पास शायद ज़िंदगी के अंदर 2 ही मिनट हो। मुझे लग रहा है कि इनका मेंबर जो मास ड्राइवर है ये अपने साथ किसी ना किसी किस्म के पैरासाइट को ले आया है, या फिर इसके ऊपर कोई चीज़ हावी हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे वो अपने अजीब गरीब टेंटिकल्स खोलना शुरू करता है अपना मुंह खोलते हुए, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये भी वही फॉल्ट वाले इन्फेक्शन का शिकार हुआ है। वो लोग सब एकदम हैरत में जाते हैं, आखिरकार यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये मास ड्राइवर के सर को क्या हो गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उनका जो मेंबर मास ड्राइवर होता है उसके सर के अंदर से अजीब और गरीब टेंटिकल्स निकलना शुरू हो चुके होते हैं, और उसने बहुत बुरी तरीके से मून ड्रैगन को पकड़ लिया और उसको निकलने की कोशिश कर रहा है। टू बी कंटिन्यूड।